रूस और यूक्रेन में जारी जंग के चलते एशिया में भी हलचल तेज हो गई है, जहां एक और अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश दुनिया भर में रूस पर दबाव बनाने के लिए लॉबिंग में जुटे हैं, तो दूसरी ओर चीन अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस की मदद की कोशिश में जुटा है। इस कड़ी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को बगैर पूर्व निर्धारित दौरे पर भारत पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री की इस यात्रा को यूक्रेन पर रूसी हमले के चलते बनी जियोपॉलिटिक स्थिति में चीन के एक बड़ी भूमिका निभाने से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन ने ये भी संकेत दिया है कि आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए वो रूस की मदद करने का इच्छुक है। चीनी विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग होगी। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच टकराव शुरू होने के बाद चीन के किसी सीनियर नेता की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा का प्रस्ताव चीन की ओर से आया था और वांग 4 देशों की अपनी यात्रा के तहत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की यात्रा भी करना चाहते हैं। चीनी विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत के पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद से अपना ध्यान हटाने की संभावना नहीं है। भारत द्वारा गतिरोध वाली बाकी इलाकों से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के लिए दबाव डाले जाने की भी उम्मीद है। वांग और डोभाल के बीच बैठक में बॉर्डर मसले पर विस्तृत चर्चा होने की भी संभावना है, जो सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि क्या भारतीय पक्ष वांग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाएगा या नहीं। वार्ता में यूक्रेन संकट का दूसरा अहम मुद्दा होने की उम्मीद है। इससे पहले वांग यी अपने 3 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर थे, जिसके बाद बिना तय कार्यक्रम के वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी गए थे। दरअसल पिछले दिनों इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक हुई थी। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने जोर शोर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बैठक में शामिल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि कश्मीर पर आज हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना। इस मुद्दे पर चीन को भी यही उम्मीदें हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि ओआईसी के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत को लेकर जो संदर्भ दिया है वो गैर जरूरी था और हम इसे खारिज करते हैं। बागची ने ट्वीट कर कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मामला पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। चीन सहित दूसरे देशों को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।